बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट सैयदा नजम ज़हरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि अपनी फ़ैमिली के साथ आप खुशबाश होंगे। नाज़रीन, आपको अहम ख़बर से आगाह करती हूँ कि आज मग़वी कमसिन बच्ची बिनते काज़मी के हवाले से जो 2 दरख्वास्तें ADJ 7 इलियास मेमन की अदालत में जमा कराई गई थी मग़वी कमसिन बच्ची मेहदी काज़मी के जानिब से, कि जिसमें उन्होंने अपना मौक़िफ़ बयान किया था कि मुल्ज़िम ज़हीर उनकी 2 साल की बेटी की तस्वीर जो है वो अपने स्टेटस पे लगाए हुए है। और दूसरी दरख्वास्त जो थी वो बेल कैंसिलेशन की थी कि मुल्ज़िम ज़हीर की जो हरकतें हैं वो सही नहीं हो रही हैं और वो उन्हें मुस्तकिल जो है धमकियां दे रहा है। तो नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि पिछली तारीख़ में इन दोनों दरख्वास्तों पे दोनों जानिब के वकला की तरफ से आर्गूमेंट्स मुकम्मल हो चुके थे और जज साहब ने, इलियास मेमन साहब ने अपना फ़ैसला जो है वो महफूज कर लिया था। आज जो है जज साहब ने आते ही कोई आर्गूमेंट नहीं हुए हैं, कोई ख़ास कार्रवाई नहीं हुई है, सिर्फ़ अपना फ़ैसला सुनाया है। वो फ़ैसला इस सूरत में है कि जज साहब ने मुल्ज़िम ज़हीर की जो दरख्वास्त थी, मुल्ज़िम ज़हीर के ख़िलाफ़ जो बेल कैंसिलेशन की दरख्वास्त थी उसको जो है डिसमिस कर दिया है, ख़ारिज कर दिया है। और वो जो व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाने वाली दरख्वास्त थी, धमकियों की दरख्वास्त थी, वो भी जज साहब ने ख़ारिज कर दी है। आज हम जो हैं किसी वजह से कोर्ट नहीं जा सके, इसलिए हम आपको जो है अपडेट कर रहे हैं और मज़ीद कोई इतनी ख़ास ख़बर नहीं है, यही ख़ास ख़बर है। और आप देखते रहिए कि क्या क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है। कल जो अदालत में तमाशा हुआ परसों, वो भी आपके सामने है। और जिस तरह से वो ख़ातून ड्रामा कर रही थी, आप अंदाज़ा कर लीजिए कि ये गैंग ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैनुल अक़वामी गैंग है। और अब तो उस खातून ने भी कह दिया है कि बच्ची के सर में जो चिप लगी है वो उसको अमेरिका से ऑपरेट किया जा रहा है। तो ये भी बहुत बड़ा सबूत है। और जिस तरह से हमारी अदालतों से मुल्ज़िम को फ़ौरी रिलीफ दिया जा रहा है कि अगर वो गिरफ़्तार करने का ऑर्डर देते हैं तो कुछ ही दिन बाद उसको रिहा करने का ऑर्डर दे देते हैं। और अगर अदालतें MLO का हुक्म देती हैं तो व्हाट्सएप पे जो है MLO रुकवा दिया जाता है। और आपको ये भी हम बताएं कि हमने कल एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की थी कि हमने IG सिंध से सवाल किया था कि अब तक अदालत की जानिब से ज़मानत ऐसे वारंट जारी किए गए हैं जो कि बेलेबल नहीं हैं, उसके बावजूद जो है मुल्ज़िमों को गिरफ़्तार नहीं किया जा रहा। तो हमें IG साहब ने बजाय इत्मीनान का जवाब देने के, मुतमईन करने के, उन्होंने एक बेतुकी सी बात कह दी कि जो हमें कोर्ट और अदालत हुक्म देगी हम उस पे चलेंगे। तो हम तो बड़े हैरान हुए, लेकिन क्योंकि उनका प्रोटोकॉल था और उनको वहाँ रुकने नहीं दिया जा रहा था, बड़े लोग हैं, उन्होंने हमारा 2 दफ़ा सवाल लिया, 2 हवाले से हमने सवाल किए। उसमें उनका रवैया मेरे साथ बहुत अच्छा था। जो मर्द हज़रात थे वो बार बार यही कह रहे थे कि हम सवाल करेंगे और कोई ज़रूरत नहीं है ख़वातीन का सवाल का जवाब लेने का, लेकिन उन्होंने कहा मैं इस बहन का सवाल ज़रूर सुनूँगा। बहरहाल उन्होंने मुझे इज़्ज़त दी, उनकी मेहरबानी। लेकिन वो मेरे सवाल पे कि मग़वी कमसिन बच्ची के जो केस में 6 लोग मफ़रूर हैं उनको अब तक क्यों नहीं गिरफ़्तार किया गया, जबकि नॉन बेलेबल वारंट उनके जारी हो चुके हैं, जिसमें जो है अदालत ने सख्ती से कहा है कि उनको पेश किया जाए। तो उस पे बेचारे IG साहब ने कहा कि जो हमें अदालत कहेगी, जो कोर्ट कहेगा हम करेंगे। तो मेरा मासूमाना सवाल ये है कि अदालत ही के हवाले से तो मैंने आपसे सवाल किया था। बहरहाल अब आप लोग ख़ुद चेक करते रहिए कि ये गैंग कितना ताकतवर है कि इसके आगे सब ने घुटने टेक दिए हैं। लेकिन मैं जो आपको अभी खुश हो के बता रही हूँ, हंस के बता रही हूँ, मेरा ये ईमान है कि अल्लाह से बड़ा कोई नहीं है। और ये लोग कितनी भी चालें चल लें, ये कितना ही पैसा ख़र्च कर लें, ये कितने ही ताल्लुक़ात जो है लगा लें, लेकिन हक़ और सच एक दिन सामने ज़रूर आएगा। ज़रूरत इस अमर की है
कि हम साबित कदम रहें और अपने मौक़िफ़ पे डटे रहें और अपने इस अज़्म पे कि हमें अपनी बच्चियों को सेव करना है, हम अगर इस पे कायम रहेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हमें इंसाफ़ ज़रूर मिलेगा। अगर हम लरज़ गए, हमारी टांगें बीच में जो है लरज़ गईं, तो हम कभी भी कामयाब नहीं होंगे। तो हम आपसे यही इल्तिमास करते हैं कि जुड़े रहिए इस केस के साथ और दुआ कीजिए कि हम सब इसी तरह साबित कदम रहें। तो नाज़रीन, ये आज की बड़ी ख़बर थी कि मुल्ज़िम ज़हीर जो है उसकी ज़मानत कैंसिल करने की जो दरख्वास्त थी, कितने आनन फ़ानन फ़ौरन उसको जो है डिसमिस कर दिया। और जो उसने बच्ची के वालिद को धमकी आमेज़ मैसेजेस किए थे, बजाय उसकी CDR निकालवाते, उसको फ़ॉरेंसिक करवाते, उसकी तहकीकात करते, टोटली मिनटों में जो है वो उसको डिसमिस कर दिया। अब आप इसके पीछे क्या वजूहात हैं बेहतर समझ सकते हैं, क्योंकि हमारे साथ जुड़े सारे लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे बाशऊर लोग हैं। तो इजाज़त चाहूँगी आपसे, अपने अतराफ़ में बसने वालों का बहुत सा ख्याल रखिए, खुश रहिए, खुशियाँ बाँटिए, खुशियाँ समेटिए, हमेशा मज़लूम की मदद कीजिए, ज़ालिम से नफ़रत कीजिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।